जय जिनेन्द्र दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसा उदाहरण, ऐसा दृष्टांत और ऐसी सत्य घटना लेकर आई हूँ जो आज की इस विषम परिस्थिति में हमारी श्रद्धा को सुदेव, सुगुरु और सुधर्म के प्रति हमारे मस्तक को हमेशा झुकाएगी और अन्यत्र कहीं भी नहीं। भगवती सूत्र के 18वें शतक के 12वें उद्देशक में आती है कार्तिक सेठ की कहानी। एक बार श्रमण भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए अपनी रिद्धि के साथ पहले देवलोक के इंद्र शकेंद्र आए। दर्शन करी, भक्ति करी और अपनी जगह पर बैठ गए। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न पूछा, हे प्रभु, शकेंद्र को इतनी देवलोक की रिद्धि मिली है, पहले देवलोक का इंद्र पद का मिला है, पूर्व भाव में शकेंद्र ने ऐसा क्या किया? तब भगवान महावीर स्वामी फरमाते हैं, हे गौतम, उस काल उस समय में हस्तिनापुर नाम का नगर था जहाँ जीत शत्रु राजा राज करते थे। उस नगर में कार्तिक सेठ नामक बहुत बड़े व्यापारी थे। उनके अधीनस्थ 1000 व्यापारी थे। कार्तिक सेठ श्रमणोपासक थे। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म पर उनकी अनन्य श्रद्धा थी। तीर्थंकर भगवान, निर्ग्रंथ गुरु और केवली प्ररूपित दया धर्म के अलावा उनका सर कहीं नहीं झुकता था। एक दिन नगर में तापस आया। नगर के बहुत लोग दर्शन करने गए और उस तापस के भक्त बन गए। कार्तिक सेठ का तो नियम था, वह उसने सिर नहीं झुकाया। जब तापस को पता चला कि कार्तिक सेठ नहीं आया तो वह क्रोध से आग बबूला हो उठा। अंदर का सोया हुआ अहंकार जागृत हो गया। उसी समय जीत शत्रु राजा तापस के पास गए और कहा, महाराज, आपका पारना मेरे राजभवन में हो, ऐसी मेरी इच्छा है। तापस ने कहा, हे राजन, मैं राजभवन तो जरूर आऊँगा, मगर कार्तिक सेठ की पीठ पर थाली रखकर पारना करूँगा। क्या तुम्हें यह शर्त स्वीकार है? राजा तापस के मन के अहंकार को नहीं जानते थे। उन्होंने सहजता से हाँ कह दिया और राजा की आज्ञा से कार्तिक सेठ को राजभवन में बुलाया गया और तापस ने कार्तिक सेठ की पीठ पर गर्मा गर्म भोजन की थाली रखकर भोजन किया। कार्तिक सेठ घर पर आए और उन्होंने चिंतन किया, अगर मैं साधु होता तो मुझे तापस के सामने झुकना नहीं पड़ता, क्यों ना मैं दीक्षा ले लूं। कार्तिक सेठ ने निर्णय किया। 1000 वणिकों को कहा कि मैं दीक्षा लेने वाला हूँ। वणिकों ने कहा, हम भी आपके अधीन हैं, हम भी आपके साथ ही दीक्षा लेंगे। वणिकों के साथ कार्तिक सेठ 20वें मुनि सूरत स्वामी के पास दीक्षित हुए। दीक्षा पश्चात कार्तिक सेठ ने 12 अंग सूत्रों का अध्ययन किया और 100 बार प्रतिमा धारण की। उग्र तपस्या करते हुए, संयम का उत्कृष्ट पालन करते हुए 1 मास का संथारा लेकर जब आयु पूर्ण हुई तो यही कार्तिक सेठ पहले देव के इंद्र शकेंद्र बने और तापस अपनी साधना और आयु पूर्ण करी तब तापस पहले देवलोक का हाथी बना। हाथी बनकर जब अपने पूर्व भाव को देखा तो उसने अपने शत्रु को इंद्र बने देखा तो उसे फिर से क्रोध उत्पन्न हो गया। जब इंद्र को ऐरावत हाथी पर बैठना था तो वह ऐरावत हाथी अपने 2 रूप बनाता है, तो वह इंद्र भी अपने 2 रूप बनाता है और उस पर सवार हो जाता है। ऐसे हर बार इंद्र की परीक्षा लेने के लिए, इंद्र को हराने के लिए तापस अलग अलग रूप बनाता रहा, पर इंद्र की शक्ति के सामने हाथी की शक्ति कहाँ चलेगी। जब वह ऐरावत हाथी समझ गया कि मुझे तो इसके अधीन ही रहना पड़ेगा, तब वह इंद्र के अधीन हो गया। शकेंद्र अपनी देवलोक की आयु पूर्ण करके महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेंगे, वहाँ पर संयम साधना करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को शकेंद्र की कार्तिक सेठ से शकेंद्र बनने की कथा बताई। इस कथा का सार यह है कि हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा और हमारा नमन हमेशा सुदेव, सुगुरु और सुधर्म को ही होना चाहिए। जय जिनेन्द्र।